हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिज़िकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन जो कंसिडर की है वो है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन में जो टर्म्स है बच्चों उसका मीनिंग समझ लो। सबसे पहले v जो होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और t जो है t होता है टाइम। ठीक है, अब हमको डायमेंशनली चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये राइट है या नहीं। इसके लिए हमको हर टर्म का डायमेंशन चेक करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है। सो देयर आर 3 टर्म्स। ठीक है, v एक टर्म है, u एक टर्म है और a इंटू टी दिस इज़ 1 टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे v के डायमेंशन लिखे हैं। v के डायमेंशन है L1t-1। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन क्या आएगा L1t-1। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि डायमेंशन कैसे निकालने। उसके बाद हमारा सेकंड टर्म जो है वो है u भी इनिशियल वेलोसिटी ही है तो उसका भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे डायमेंशन भी सेम आएगा L1t-1। अब देखते हैं जो थर्ड टर्म है a इंटू टी उसका डायमेंशन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने a इंटू टी है इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखा है L1t-2 एंड टाइम का डायमेंशन लिखा है t⁻1। तो यहाँ पे -2 + 1 क्या हो गया है -1। ठीक है, -2 + 1 t का पावर जो है वो दोनों जगह पे ऐड होगा। -2 + 1 विल बी -1। सो फाइनली a इंटू टी का डायमेंशन क्या आ जाएगा L1t-1। सो यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों टर्म्स के डायमेंशन जो है वो सेम आ गए हैं। अगर एक इक्वेशन में LHS और RHS की हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आ जाता है सो वी कैन से as the dimension of LHS and RHS are the same, the given equation is dimensionally correct। ठीक है, तो ये पहला यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का। बहुत छोटा सा है और समझने में भी इजी है, इसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज़ है वो है हमारा टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो उसके लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमें रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन टाइम पीरियड L लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर की है, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻A एंड G⁻B। मतलब स्क्वायर से रिलेटेड है या फिर क्यूब से रिलेटेड है ये हमको पता नहीं है, तो हमने क्या कंसिडर कर लिए कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻A एंड G⁻B। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाएंगी तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो हमने ऐड कर दिया है k और इसको इक्वेशन 1 कॉल कर देंगे। तो हमने तीनों टर्म्स के यहाँ पे डायमेंशन लिख दिए हैं। t का डायमेंशन क्या आएगा L0 m0 t⁻1। लेंथ के लिए डायमेंशन आएगा L1 m0 t0 और ब्रैकेट रेस टू a आएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो है g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा L1 m0 t⁻2। अब जो ये ब्रैकेट के बाहर हमने पावर दी है रेस टू a एंड रेस टू b उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा। तो a और b को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हो जाएगा L⁻A और b को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा L⁻B और t⁻2b। जहाँ पे ज़ीरो है ऑलरेडी उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आएगा।
अब हमने क्या करना है, ये राइट हैंड साइड के जो दोनों ब्रैकेट है यहाँ पे पावर्स को ऐड करना है। मतलब l का पावर a है और दूसरे ब्रैकेट में l का पावर b है, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, l रेस टू a प्लस बी। m रेस टू तो ज़ीरो है, वो एज इट इज़ रहेगा, और t का पावर जो ज़ीरो है दूसरी साइड में -2b है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2b, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 0 माइनस 2b। सो फाइनल स्टेप जो हमें मिलेगा वो रहेगा कुछ ऐसे। आप देख सकते कि RHS साइड में पावर्स है हमारे पास l रेस टू a प्लस बी, m रेस टू 0 एंड t रेस टू -2b, और LHS साइड में l0, m0 एंड t1। अब हम क्या कर सकते हैं, RHS और LHS की पावर्स जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या होगा, आप देख सकते एक साइड में l रेस टू 0 है और दूसरी साइड में l रेस टू a प्लस बी है। सो वी कैन राइट 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। m रेस टू 0 है, इस साइड भी 0 है, तो ये 0 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, t रेस टू 1 है और दूसरी साइड में -2b है, तो 1 इक्वल्स टू -2b। सो लेट अस मेक 3 इक्वेशंस. So by comparing powers on both side, we got 0 is equals to a plus b and 1 is equals to -2b. इसकी हेल्प से हमको b का वैल्यू क्या मिल गया, -1/2। अगर हम b का वैल्यू -1/2 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हमको मिल गया है +1/2। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ है a और b के। आपको याद होगा हमारी इनिशियल इक्वेशन में t इज इक्वल्स टू के, l रेस टू a और g रेस टू b है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। a और b का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, t इज इक्वल्स टू के, l रेस टू 1/2 एंड g रेस टू -1/2। अब g का पावर जो है वो डिनोमिनेटर में -1/2 है, अगर हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1/2। तो यहाँ पर जब हमने पावर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया g को, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब रेस टू 1/2 का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पे l रेस टू भी 1/2 है और g रेस टू भी 1/2 है, तो दोनों को हम एक कॉमन रूट अप्लाई कर सकते। सो हमने यहाँ पे रूट अप्लाई कर दिया है, t इज इक्वल्स टू के √l/g। यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास उसका वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट से मिलता है एंड इट इज़ इक्वल्स टू 2π। सो k का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2π √l/g। तो यहाँ पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया है। सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन फॉर यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखते हैं कि थर्ड यूज़ क्या है। The third use of dimensional analysis is to find the conversion factor between the units of same physical quantity in two different system of units। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, हम यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं जिसका SI यूनिट हमको कंसिडर करना है। हमने कंसिडर किया है वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल और उसका CGS यूनिट होता है अर्क। तो इन फिजिकल क्वांटिटी के जो दो यूनिट है जूल और अर्क, इनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कन्वर्जन फैक्टर क्या है, वो फाइंड करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। डायमेंशन ऑफ अ वर्क डन क्या है बच्चों, डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज m1 l2 t-2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमने जूल के लिए जो है वो सफिक्स 1 यूज़ किया है और अर्क के लिए सफिक्स 2 यूज़ किया है, और उनके बीच में जो फैक्टर हमें फाइंड करना है वो हमने अज्यूम किया है, लेट इट इज़ x। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। ये जो सफिक्स 2 वाले टर्म्स हैं यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो यहाँ पे m1 l1 t-2 विथ सफिक्स 1 न्यूमरेटर में है और m1 l1 t-2 विथ सफिक्स 2 डिनोमिनेटर में है। याद रखिए 1 जो सफिक्स है वो डिनोट कर रहा है SI यूनिट और जो 2 सफिक्स है वो डिनोट कर रहा है CGS यूनिट। तो हमको सारे क्वांटिटीज़ के SI यूनिट और CGS यूनिट पुट करने हैं। जैसे कि m हमारा मास है, तो मास के लिए SI यूनिट क्या होता है, kg, लेंथ के लिए होता है मीटर और टाइम के लिए होता है सेकेंड्स। वैसे ही CGS यूनिट ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड, ये तीनों पुट करने हैं सफिक्स 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे m1 l2 t-2 और m1 l2 t-2 विथ सफिक्स 1 एंड 2 दोनों के लिए हमने क्या किया है,
जो उनके SI यूनिट और CGS यूनिट थे, सफिक्स 1 मतलब SI यूनिट और सफिक्स 2 मतलब CGS यूनिट, वो यूनिट्स यहाँ पे हमने पुट कर दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड रेज़ टू -2 न्यूमरेटर में भी है और सेकेंड रेज़ टू -2 डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, kg⁻1 डिवाइडेड बाय g⁻1। तो हम क्या करेंगे, kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है kg को ग्राम में। 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम्स, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻² का जब पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ⁻⁴। तो यहाँ पे हमारा जो पावर है 2⁻² क्या हो गया, 4। ठीक है, अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 10⁻³ एंड 10⁻⁴, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, x⁻10⁻7। तो हमको फाइनल कन्वर्जन फैक्टर क्या मिला है बच्चों, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स। सो स्टूडेंट्स, हमने तीनों यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमने देखे कि कैसे उसका सॉल्यूशन लिखना है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।